साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा इस सृष्टि नाटक में अपना किरदार निभाते हुए यदि कोई इसके रचयिता निर्देशक को नहीं जानता तो उसे अज्ञानी कहते हैं। इसलिए भगवान के अवतरण को हम समझें कि वर्तमान समय परमात्मा इस धरा पर क्यों आए हैं। इस रहस्य को गहराई से समझकर जब हम सात्विकता के ज्ञान को अपनाते हैं और उसे जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तब हम ज्ञान सागर के नजदीक पहुंच पाते हैं। ओम शांति। ज्ञान वारिधि, ज्ञान सरिता, अद्भुत ज्ञान संजीविनी देह भाव में अचेतनावस्था में फंसे हुए मनुष्यात्माओं को ज्ञानामृत की सुधा से, संजीविनी से पुनः सचेत करने वाली स्वयं ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से उद्बोधित अनोखा ज्ञान, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, जो हर एक मानव जीवन के लिए अमृत समान है। जैसे मनुष्यात्माएं अपने ही अहंकार देह भाव में मृत हो गए थे, मानो हर घड़ी तिल तिल मरते जी रहे थे, ऐसे मनुष्यात्माओं में जीवन जीने की एक अद्भुत इच्छा जागृत करने वाली, जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करने वाली है श्रीमद् भगवत गीता। जीवन भगवान की देन है। इस सौगात, देन, गिफ्ट जो अनुपम है, जो भगवान से प्रदत्त है, इसको समझकर जब हम आगे एक कदम बढ़ाते हैं तो कभी हमारे कदम रुकते नहीं हैं। तब तक नहीं रुकते हैं जब तक हम अपने उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते। यहाँ केवल स्थूल कदम की बातें नहीं हो रही है, सोच की, संकल्पों की, बर्ताव की, जीवन जीने की विधि की बातें हो रही है। पिछले श्लोकों में हमने सुना 5 बैक रेफरेंसेस है, बैक सपोर्ट है हमारे लिए। इन बातों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो जीवन खुशनुमा हो जाता है। आपको क्या लगता है, सदियों से हम ये शास्त्र पुराण सुनते आए, हर एक अपने अपने धर्म ग्रंथ पढ़ते आए, ये काफी नहीं है? काफी नहीं था जो भगवान को आना पड़ा? आप ही सोचिए, अगर ये काफी था तो दिने दिने, रोज रोज दुख क्यों बढ़ता जा रहा है? इतने सारे धर्म ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, वेद, उपनिषद आदि होने के बावजूद भी मनुष्य अज्ञानी क्यों कहला रहा है? क्यों इतने शास्त्रों को कंठस्थ कर जाने के बावजूद भी मनुष्य स्वार्थी बन रहा है? क्यों? कहीं तो मिसिंग लिंक नजर आ रहा है ना, क्योंकि पोथी पढ़ना ज्ञान नहीं है। जैसे हम स्कूल कॉलेजेस में बुक्स पढ़ते हैं, नौकरी पाने की, डिग्री पाने की इच्छा से उन
बातों को जो हमने पढ़ा देखा उसे जीवन में उतारते हैं, ऐसा कोई विश्वास नहीं है। क्यों? क्योंकि ताकत नहीं है उतारने का। जबकि हम सोचते हैं कि मैं खुश तब रहूंगा कि सामने वाला जब खुश रहेगा या सामने वाला चुपचाप रहेगा। ऐसे हम अपने जीवन के कंट्रोल बाहर वालों के हाथ में दे रखा है। एक छोटी सी घटना है। एक बार हम एक मॉल में गए हुए थे। वहां पर एक बुजुर्ग आए थे, उनके साथ एक 10-12 साल का एक बच्चा। बीच बीच में इतना हंगामा मचाता, सारा टोकरी गिरा देता। एक बार तो पूरी सब्जियों की टोकरी गिरा दी। उसके बाद तो जहां भी जाते बुजुर्ग वहां जाके हंगामा करता। तो हम देखते रह गए। जब भी वो हंगामा करता ना, तो बुजुर्ग कहते, गुंडप्पा अब थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, संभल जा। गुंडप्पा थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, संभल जा। ऐसे 2-3-4 बार हो गई। जब ये बिल करने लिए आ गया, कहां वहां भी बच्चे ने हंगामा खड़ा कर दिया। रहा नहीं गया। हमने पूछा, आप कितनी अच्छी सोच रखते हैं। आपने बार बार बच्चे को समझाया। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बहन जी, मैं बच्चे को नहीं समझा रहा था, मैं अपने आप को समझा रहा था। ये इस बच्चे का नाम पुट्टना है, मेरा नाम गुंडप्पा है। मैं अपने आप को समझा रहा था, थोड़ी देर है गुंडप्पा, संभल जा। क्योंकि इसको तो हम बदल नहीं सकते, तो बदलना किसको होगा? मुझे ही, अर्थात मुझे सहन करना होगा। देखिए, आज के कलयुग में भी ऐसे ज्ञानी लोग हमें मिलते हैं। तो ज्ञान का मतलब क्या है, थोड़ा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जो भगवान खुद समझाते हैं, इसका मतलब उसका महत्व भी बहुत ज्यादा है। इसलिए भगवान ज्ञान का सागर है। आत्मा का मूल गुण ज्ञान है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान का सागर है। ऐसे ज्ञान सागर के अनमोल महावाक्यों से भरी है श्रीमद् भगवत गीता। तो अब हम जो सुनने जा रहे हैं, पूरी तरह ज्ञान के बारे में जो भगवान समझाते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्ताति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ये 3 है। कर्म चोदना माना कर्म करने की प्रेरणा। और कर्म संग्रह कब होता है? कारण माना इंद्रिय, कर्ता अर्थात कर्म और कर्ता। ज्ञान परमात्मा की है। वो परमात्मा ज्ञान का ज्ञेय भी है, जानता भी है और हमें समझाता है और करने की प्रेरणा भी देता है। और आगे चलकर जो ज्ञान की और विस्तार जो भगवान बता रहे हैं, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदना प्रोच्यते गुण संख्याने यथावच्छनुतान्यपि। यहां पर भगवान ने बताया ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये त्रिदैव जो है, इससे गुण वेदना होती है। सांख्य में अर्थात ज्ञान समझने निकलते हैं तो ये बातें निकल कर आती है, मैं तुझे समझाता हूं, ये समझ ले। ठीक है। आगे चलकर भगवान ने ज्ञान की 3 विधि बताई। वैसे तो हम ज्ञान के बारे में भगवत गीता में कई बार सुने हैं, नहीं ज्ञाने न सदृश्यम आ गया है, बहुत सारी इसके बारे में हमने बातें सुनी है। वैसे तो लोग ऐसे मानते कि 18वां अध्याय जो है वो पूरे भगवत गीता में जो सुनाए उसका सार संग्रह है। यहाँ पर हम इस बहस में नहीं जाएंगे। अगर ये सार संग्रह है तो ये भगवान ने सुनाया या जिन्होंने ये पढ़कर इसका एक जिस्ट बना दिया, इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात तो हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भगवान कोई भी शास्त्र का उदाहरण कभी नहीं देगा, क्योंकि भगवान ज्ञान का सागर है। तो भगवान ने जो ज्ञान में, जैसे कि अभी हमने सुना 17वें अध्याय में भी सुना, अभी 18वें अध्याय में भी 3 रजस, तमस और सतो, है ना, सतो रजो तमो की बातें हो रही है सभी में। अभी ज्ञान में भी 3 तरह की बातें यहाँ पर भगवान हमें समझा रहे हैं। वैसे ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को हम कैसे अपने अंदर उतारते हैं, उसके आधार से हम सात्विक, राजसिक या तामसिक कहलाते हैं।
और हमारे अंदर ज्ञान की गहराई कितनी है, कैसी है, उस आधार से हमारे कर्म भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ बन जाते हैं। तो इतने विस्तार से भगवान के कहने की जो उद्देश्य है कि मनुष्यात्मा खुद संभल जाए, समझ जाए कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और सात्विक ज्ञान को समझकर सात्विक कर्म में आगे बढ़े, ताकि उनका कर्म सतोगुणी हो, सतोगुण के कारण वो पुनः देवता बन सके, है ना, यही उद्देश्य है। तो आगे जो सात्विक कर्म की बातें हम भगवान से सुनते हैं, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यय मीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। भगवान क्या कह रहे हैं, सभी में अनेक होते हुए भी एकता की भावना हो, अविभक्त में विभक्तेषु, है ना, यह सात्विक ज्ञान है। वैसे लोग कहते हैं कि सभी में एक भगवान मौजूद है, इसीलिए एकात्मता भाव हो, लेकिन वास्तविकता तो इससे भिन्न है। तो सब में आत्मा मौजूद है, हर एक आत्मा के असली स्वभाव, संस्कार या गुण एक ही है। भले आत्मा शरीर में आने के कारण आत्मा के व्यवहार में, भाव स्वभाव में विविधता हो, लेकिन हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो सोच है, हर एक के प्रति ये हो कि सब, हर एक शरीर में जितने भी आत्माएं मौजूद है, सब आत्मस्वरूप में हम देखें। जैसे देखिए, कोई रावण का रोल अदा करता है रामायण में, तो हम रावण जैसे उनके साथ पेश तो नहीं आते हैं, वो उसकी अदाकारी है, किरदार है, वो व्यक्ति के साथ वो वैसा है जैसे, वैसे उसके साथ हम पेश आते हैं। इसी तरह आत्मा शरीर में आने के बाद कैसे भी संस्कार स्वभाव हो, लेकिन मूल स्वरूप आत्मा का क्या है, उसी नजरिए से हम आत्मा को देखें, उसी तरह से आत्मा के साथ हमारा संबंध हो, सोच हो, सामने वाले को देखते हुए भाव स्वभाव के कारण हमारे सोच में परिवर्तन ना हो, इसी को सात्विक ज्ञान कहते हैं। साधारणता से या सामान्य रूप से जब हम देखते हैं तो हमें ज्ञान तो ज्ञान लगता है, इसमें कहाँ सात्विकता राजसिकता, हमने कभी सोचा नहीं है। लेकिन उस ज्ञान को, जैसे कि भगवान ने सभी को आत्मज्ञान दे दिया, आत्मा का स्वरूप बता दिया, आत्मा के गुण संस्कार बता दिए, स्वभाव बता दिए आत्मस्वरूप का, उसके बाद हम आत्मा भाव को कितना हमारे अंदर अनुभव कर पाते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, ज्ञान समझना ही काफी नहीं है, ज्ञान स्वरूप बनना बहुत जरूरी है। इसमें ज्ञान स्वरूप में पहले ही जो हमने सुना कि सात्विक ज्ञान है ना, सभी में आत्मस्वरूप को देखे, आत्मा के गुण स्वभाव को देखे और वर्तमान के प्रभाव में ना आए। आगे जो हम सुनने जा रहे हैं कि पृथकत्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजस। जो मनुष्य आत्माएं जैसे अनेक विधान से हमें दिखाई दे रहे हैं भाव स्वभाव के कारण, उन्हीं अनेकता को हम दोहराते हैं, अनेक स्वरूप से उनको देखते हैं, उनके भाव स्वभाव के प्रभाव में आ जाते हैं। आत्मा के मूल स्वभाव को हम याद नहीं रख सकते। देखिए, इसमें नष्ट किसका है, नुकसान किसका है। सामने वाले को हमने उनकी कमी कमजोरियों के आधार से देखा, उनकी विविधता के आधार से देखा, लेकिन मूल स्वभाव, मूल संस्कार के आधार से नहीं देखा, तो नुकसान तो हमारी हुई है ना। हम आत्मस्वरूप में स्थित नहीं रह पाए, हमारे अंदर सात्विकता नहीं रह पाई। हम क्या सोचते हैं आजकल, सामने वाले ने 10 बोला तो क्या मैं एक भी ना बोलूं, मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूं, मुझे भी बात करना आता है। इसी सोच के कारण, देह भाव के सोच के कारण, विकारों के प्रभाव के सोच के कारण हमारा ज्ञान राजसिक बन जाता है। इसी के कारण तो हम आजकल देख रहे हैं, कभी 500,000 साल पहले हुए घटना को लेके आज भी हम बदले की भावना लेके बैठते हैं, झगड़ते हैं, खून बहाते हैं, क्योंकि हर एक के अंदर ये जो चश्मा होना चाहिए था आत्मज्ञान का, ये हट गया है, राजसिकता छाई हुई है। और भी आगे चलकर जो भगवान स्पष्ट करते हैं, यत्तु कृष्ण वदे कास्मिन् कार्ये सक्तमा हैतुकम अतत्वार्थ वदल पंच तामसम उदाहरता। बहुत समझने जैसे बातें हैं।
जैसे कि हमने सात्विक और राजसिक ज्ञान के बारे में सुना, अब तामसिकता क्या है? जब मनुष्य तामसिकता के अंदर फंस जाता है तो उसका सोच क्या चलता है, भगवान नाम की कोई चीज है नहीं, ये हमारा ही क्रिएशन है, सब कुछ एक ही है, जैसे हम देख रहे हैं वही सही है, और भगवान एक कल्पना है, हमने ही बनाया है। पाप पुण्य कुछ नहीं है, कर्जा उठा के भी घी खा सकते हो। ये सारी बातें जो भगवान से, खुद से और गुणों से दूर करने वाली है, इसे तामसिक ज्ञान कहते हैं। आज दुनिया में बहुत सारी ऐसी फिलॉसफीज निकल गई है जो ध्यान करना तो सिखाते हैं, कहते हैं कि तुम ही सब कुछ हो, अपने आप को देखो, अपने अंदर सब कुछ है, भगवान से जोड़ने की बातें ही नहीं है, और भगवान को खुद से अलग मानते भी नहीं है। और ये भी एक कल्पना निकली है कि मेरे अंदर ही भगवान है, तो जो मैं पाप या गलत काम कर रहा हूँ भगवान को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, भगवान की ये इच्छा है। अपने जो छोटी सोच है, बुरी सोच है, उसे भगवान की बताकर खुद को भी भगवान से दूर रखना, पूरी दुनिया को भगवान से दूर करना, है ना। भगवान सर्वव्यापी है कहते हुए हमने भगवान को मनुष्यों से दूर किया, और इसी बात को और कनिष्ठ बनाते हुए भगवान कहाँ है, मैं ही सब कुछ हूं, इस अहंकार के वश होकर परमात्मा के अस्तित्व को न जानते हुए, न जानने का प्रयास करते हुए खुद में लोगों को फंसाना आजकल जो धंधा चल रही है, मैं ही करता धरता हूं, कोई भगवान नहीं है। ये जो तामसिकता का ज्ञान है, जिसे अज्ञान कहा जाता है, इतना शास्त्र पुराण होते हुए भी मनुष्य अज्ञानी क्यों है? क्योंकि उसके अंदर जो ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान नहीं है, वो सात्विकता से ज्ञान को समझ नहीं पाया और जीवन में उतार नहीं सका। उसके सामने जो दिखाई दे रहा वही सच है मान के वो चल रहा है ना। पहले जिनको पता नहीं था कि सूरज, भूमि, इनके बारे में डिटेल में जिनको पता नहीं था, वो सोचते थे सूरज कहीं जाता है फिर सवेरे उठ के आता है। इसी तरह मनुष्य परमात्मा के बारे में यथार्थ नहीं जानने के कारण न जानने की प्रयास भी कर रहे हैं। आजकल लोगों को अपने इष्टार्थ सिद्धि मिल गई, भगवान के बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा है। अगर पूछे किसी से तो कहेंगे फुर्सत नहीं है, हमें खुद के लिए समय नहीं है, भगवान के लिए कौन समय निकालेगा। और भगवान को भी अपने जैसे आम आदमी समझने के कारण अज्ञानता और बढ़ती जा रही है। कई लोग तो कहते हैं कि हम कर्म में ही भगवान को पा लेते हैं, कर्म ही पूजा है हमारे लिए। क्या कर्म करते समय आपको परमात्मा की याद रहती है, या कर्म फल आते ही आप परमात्मा के सामने उसे अर्पण करते हो? जब दोनों नहीं है तो कर्म में पूजा आपने कैसे अनुभव किया? इसलिए ये जो ज्ञान का विस्तार भगवान हमें समझा रहे हैं, तो हम अपने आप को टटोल कर एक बार देखें कि जो ज्ञान मैंने पाया है, सुना है, अब सुन रहे हैं, इसे हम सात्विकता से अपना रहे हैं, ये ज्ञान हमारे अंदर सात्विक बन के रह रहा है, या हम ज्ञान को अपने तरीके से समझकर राजसिक या तामसिक तो नहीं बना लिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा तो अपने लिए समय देना पड़ेगा। परमात्मा को जानना हमारे जीवन का एक मकसद रहनी चाहिए। अगर हम भगवान के बारे में नहीं जानते तो भगवान को कोई नुकसान नहीं है। अगर हम भगवान को जानते नहीं है या उसके अस्तित्व को नकारते हैं तो भी भगवान को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन भगवान की इस सृष्टि नाटक में पाठ करते हुए अगर हम इसके रचयिता को, निर्देशक को नहीं जानते हैं तो हमारे जितना मूर्ख या अज्ञानी और कोई नहीं होगा। इसलिए इस बेहद नाटक के अंदर अपना पार्ट बजाते हुए हम भगवान के अवतरण को समझे कि परमात्मा क्यों आए हैं। इतने शास्त्र पुराण होने के बावजूद भगवान इस धरा पर पधारे क्यों हैं?
जब हम ये समझते हैं तभी हम दूसरों को समझा भी सकते हैं, और अपनी सोच को जब गहराई से हम अपनाते हैं और सात्विकता के ज्ञान को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तभी हम ज्ञान सागर के नजदीक पहुंच सकते हैं। तो जो भगवान की बातें हम सुनते आए हैं, लगता है आपको बहुत गहरी होती गई, या ये लग रहा है कि जैसे सुनते आए पहले अध्याय में थोड़ा कठिन लग रहा था, अब धीरे 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 समझते गए, हम भगवान के ज्ञान को समझने के पात्र बन रहे हैं। खुशी नहीं है? बहुत खुशी होनी चाहिए कि दुनिया में हमने ये लॉ समझा, वो लॉ समझा, इनको समझा, उनको समझा, लेकिन अगर हमने भगवान को नहीं समझा, उनके ज्ञान को नहीं समझा, तो क्या समझा, है ना? इसलिए हम अपने आप पे गर्व करें कि हम भगवान के ज्ञान को समझने पात्र बने हैं, योग्य बने हैं। भगवान हमारे सामने ज्ञान सुना रहे हैं ताकि हम भगवान के ज्ञान को समझ सकें। तो अभ्यास करते जाएंगे, पुनरपि अभ्यास करते जाएंगे, तो इस ज्ञान को समझना इतना भी कठिन नहीं है जितना हमने सोचा है। चलिए ज्ञान सागर परमात्मा के हाथ पकड़कर, उनके श्रीमत के हाथ के साथ कदम बढ़ाते हुए परमात्मा के इस ज्ञान यज्ञ के हम हिस्सा बनेंगे। इस ज्ञान यज्ञ में जो भी हमारी कमी कमजोरियां हैं उसे अर्पण करते हुए अपने जीवन को खूबसूरत बनाएंगे। ओम शांति। स्वयं ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा द्वारा उद्बोधित श्रीमद् भगवत गीता का अनोखा ज्ञान मानव जीवन के लिए अमृत समान है। दर्शकों, हम अपने आप पर गर्व करें कि हम भगवान के इस श्रेष्ठतम ज्ञान को समझने के पात्र बने हैं, योग्य बने हैं। हमारे अंदर ज्ञान की गहराई कितनी है, उस आधार पर हमारे कर्म भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ बन जाते हैं। परमात्मा इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अनेक देहधारियों में विराजमान आत्माओं के निहित स्वभाव संस्कार एक ही है। आत्मा के व्यवहार में, भाव स्वभाव में विविधता हो, लेकिन हमारी दृष्टि आत्मिक ही रहे। उनके भाव स्वभाव के कारण हमारे सोच में परिवर्तन ना हो। इसी को सात्विक ज्ञान कहते हैं। देह भाव के सोच के कारण, संस्कारों के प्रभाव के सोच के कारण हमारा ज्ञान राजसिक बन जाता है, और वह सारी बातें जो भगवान से, स्वयं से दूर करने वाली है, उसे तामसिक ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान स्वयं भगवान सुना रहे हैं ताकि हम इस ज्ञान को समझकर उनके श्रीमत के प्रमाण कदम आगे बढ़ाएं। तो चलिए परमात्मा के इस ज्ञान यज्ञ का हिस्सा बनकर अपनी कमी कमजोरियों को अर्पण करते हुए हम अपने जीवन को खूबसूरत बनाएं। ओम शांति।